हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हमारे एनडीए और सीडीएस के रिटन एग्जाम्स हो चुके हैं। अब हमारे सामने जो चैलेंज आने वाला है वो है एसएसबी का चैलेंज। जी हाँ, आप सभी को पता है कि एनडीए रिटन एग्जाम के बाद अब हमारा अगला चैलेंज क्या है, एसएसबी। तो आइए, बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर एसएसबी का प्रोसीजर क्या है। जिन्होंने कभी भी एसएसबी नहीं दिया है, जिनका फर्स्ट टाइम है, उनको एक हमेशा से टेंशन रहती है कि सर एसएसबी में क्या होगा, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन सी चीज़ें कब होती हैं। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम वही डिस्कस करेंगे आप सभी बच्चों के लिए जिनको एसएसबी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि कितने दिन का एसएसबी होता है, किस दिन क्या होता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं और कैसे एसएसबी में हम चीज़ों को ध्यान रखते हुए उसको क्वालिफाई कर पाएँ। तो आइए, आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखते हैं हमारे एसएसबी के प्रोसीजर। तो बेटा 5 दिन का ये एसएसबी का प्रोसीजर होता है, 5 डेज का हमारा यहाँ पर प्रोसीजर है। और इस प्रोसीजर में आपके सारे जितने भी हैं एनडीए, सीडीएस, एफकैट और टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सारे बच्चे जो है आते हैं। और हर तरीके के बच्चे, चाहे वो डायरेक्ट बिना एग्ज़ाम दिए आया हो या वो एग्ज़ाम देकर आया हो, वो सारे बच्चे यहाँ पर मिलते हैं और इनका क्या होता है, एसएसबी का इंटरव्यू शुरू होता है। तो बेटा एसएसबी इंटरव्यू है क्या चीज़, आइए देखते हैं। व्हाट इज एसएसबी इंटरव्यू। बच्चों, एसएसबी इंटरव्यू क्या है? इट इज डायरेक्टेड टू चेक एन एस्पिरेंट पोजेसिंग 15 कैरेक्टर ट्रेट्स कॉल्ड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। देखिए, एसएसबी में रिटर्न आपने निकाल लिया, उससे पता लगता है कि हाँ भाई बच्चा जो है ये टैलेंटेड है, पढ़ने में अच्छा है। अब उनको क्या चेक करना है कि डिफेंस के हिसाब से क्या आपके अंदर ऑफिसर वाली क्वालिटीज हैं कि नहीं, कि आप एक पर्टिकुलर बड़ी पोजीशन को संभाल सकते हैं कि नहीं, आपके अंडर में काफ़ी सारे और जूनियर्स होंगे, उनको आप संभाल सकते हैं कि नहीं, आप सिचुएशंस को संभाल सकते हैं कि नहीं, आपके अंदर उतना करेज है और आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, इनको चेक करने के लिए एसएसबी इंटरव्यू बना है, जिसका मेन मकसद है कि ये चेक करना कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। अब देखिए, वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, उनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ऑफिसर जो होता है, जिसके ऊपर भार होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसके जूनियर्स की, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि आप जब कैप्टन बनेंगे तो आप के अंडर में जूनियर्स होंगे जो एक छोटी सी आप बटालियन लेके, टुकड़ी लेके कहीं पर भी जाएंगे या किसी मिशन पे जाएंगे तो आप उसके हेड होंगे। तो आपके पास ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं। पहली बेटो, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में पहला हमारा पार्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। देखिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, उसकी प्लानिंग करना। जैसे कहता है ना कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल टाइम में होते हैं वो अपने स्कूल के छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई आज टीचर्स डे है तो कुछ बच्चों ने मिलकर टीचर्स डे को प्लान कर लिया, चिल्ड्रंस डे को प्लान कर लिया, या और भी कुछ इवेंट्स जो होते हैं जो बच्चे मिल के प्लान करते हैं। ये देखिए, स्कूल में आजकल ये सिखाया जाता है कि कुछ बच्चे मिलकर जो है पूरा पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है, चीज़ों को समझना, जानना कि कैसे क्या होगा। और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जब आप बोलें तो लोग सुने, ठीक है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है कि भाई आप अपनी जब बात बोल रहे हो तो लोग आपको ध्यान से सुने। और रीजनिंग एबिलिटी, चीज़ों को समझने की, एनालाइज करने की, सिचुएशंस को, लोगों को, सबको एनालाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। सोशल एडजस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोशल एडजस्टमेंट क्या है? सोशल अडेप्टेबिलिटी, यानी आप हर सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर लें। वहाँ पर अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, जो पोलाइट लोग होते हैं वो भी होंगे, जो बहुत गंदा बोलते हैं वैसे लोग भी होंगे, जिनका मूड हम अच्छा रहता है वैसे भी लोग होंगे, जो थोड़ा सा बदतमीज टाइप के लोग होते हैं वो भी होंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको पूरा सोशल अडेप्टेबिलिटी करनी है, आपको सबको साथ में लेके चलना है और अपने आपको पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन क्या करना पड़ेगा? आपको अडेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, भाई जिम्मेदारी लेने की भी आपके अंदर क्या होनी चाहिए? कुवत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप ऑफिसर होंगे तो कई लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी,
तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए कि भाई इस पूरी टीम को साथ लेके चलना है, तो हमें सबके बीच में क्या होना चाहिए, एक कोऑपरेशन होना चाहिए, आपस में सद्भाव होना चाहिए और आपस में एक दूसरे, देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो पुराने ज़माने में जब स्पार्टन्स और ग्रीस के जब लोग लड़ते थे तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता था उनका साथी, जो उसके बगल में होता था। ऐसा कहा जाता था कि भाई जो उसका साथी होता था वो उसकी वाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। लड़ाई में आपका साथी ही आप सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, तो उसको आप बचाते हैं, वो आपको बचाता है। तो एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, सोशल इफेक्टिवनेस। तो सोशल इफेक्टिवनेस में क्या आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वही सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बच्चों दूसरों को क्या करते हैं, देते हैं, वो एनर्जी दूसरों को ट्रांसफर करते हैं। जब आपके जूनियर्स को ये लगेगा कि भाई हमारा बॉस ही श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनके अंदर भी क्या आएगा, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपके अंदर खुद के लिए और सबके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वही सेल्फ कॉन्फिडेंस आप दूसरों को ट्रांसफर भी करते हैं, है ना। इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि भाई कोई भी काम है, कोई भी मिशन है, तो आप उसके लिए पहले से क्या करें, इनिशिएटिव लें कि सर मैं ये करूंगा, मैं ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। ठीक है, जैसे क्लास में क्या होता है, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं बेटा ये टॉपिक है, आपको यहाँ आकर बोलना है, तो बहुत लोग सर इनको भेज दीजिए, पहले भेज दीजिए, या मैं पहले नहीं जाऊँ, मैं बाद में आऊँगा। ये चीज़ों से भागने का काम है। इनिशिएटिव वो व्यक्ति लेता है जो हाथ खड़ा करके बोलेगा सर सबसे पहले मैं बोलूंगा आके। तो डिफेंस में बच्चों इनिशिएटिव लेने वाले लोग चाहिए, जो सबसे आगे खड़े हो सकेंगे, सर इस मिशन के लिए मैं जाऊंगा और मेरी टीम जाएगी। है बात समझ में? तो इनिशिएटिव लेना आना चाहिए। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, और उस व्यक्ति के अंदर ये क्षमता, एबिलिटी होनी चाहिए, ये कौशल होना चाहिए कि वो भाई सामने वाले को, जो अपना ग्रुप है, उसको इन्फ्लुएंस कर सके। आपने कई सारी फिल्मों में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जोश भर देते हैं अपने जूनियर्स के अंदर। जो ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, उनका जो ऑरा होता है वो इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है कि अपने जूनियर्स के अंदर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस इतना कूट कूट के भर देते हैं कि उनकी एक आवाज़ पर वो चलते हैं। ठीक है, तो आपका इन्फ्लुएंस इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि आपके कहने पर आपकी जो है टीम बिल्कुल बिना इफ एंड बट के चलनी चाहिए। तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों, स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन। अब वहां पर क्या है कि डिफेंस में इंस्टेंट डिसीजंस बच्चों लिए जाते हैं। ठीक है, हमें अब लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, आप प्लेन चला रहे हो, फाइटर जेट चला रहे हो, या आप नीचे आर्मी में हो, मतलब आप कहीं पर भी हो, जो सिचुएशन है वहां मिनट्स और सेकंड्स में आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में जो बच्चे 14-15 साल के हो गए हैं, 13-14 साल के जो हाई स्कूल में आ चुके हैं, वहाँ से ही उनको अपने अंदर प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि वो अपनी लाइफ के छोटे मोटे डिसीजंस वो खुद लेना शुरू करें। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो है उनके लिए बड़े, मतलब 20 साल 25 साल के भी हो जाएंगे तो भी बच्चा कहता है सर वो पापा से पूछना पड़ेगा। तो बच्चों लाइफ में जीतने के लिए, लाइफ को मतलब लाइफ के समस्याओं को हराने के लिए आपको बच्चों डिसीजन मेकिंग सीखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमेशा तो पेरेंट्स रहेंगे नहीं आपको डिसीजन आपके लिए लेने के लिए। तो बच्चों डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइवलीनेस का मतलब यह है कि आप एकदम एक कोने में उदास नहीं बैठे हुए हैं, आपके अंदर एनर्जी भरी हुई है, आप अपनी पूरी टीम को क्या रखते हैं, एंथुजियास्टिक रखते हैं, जोश से भरा हुआ रखते हैं, खुश रखते हैं। ठीक है, तो आपकी टीम और आप निराश नहीं होने चाहिए, आप हमेशा लाइवली मोड में होने चाहिए, हमेशा हैप्पी मोड में होने चाहिए। भले ही आप अंदर से आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अंदर से किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके बाहर नहीं दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि
क्योंकि एक बार आपकी टीम को, आपके ग्रुप को ये रियलाइज हो गया कि अरे सर हमारे दुखी हैं, तो उसका इफेक्ट हमेशा, देखिए एनर्जी ट्रांसफर होती है, आपको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अंदर आपके कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बाहर से आप लाइवली होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए, एंथुजियास्टिक होने चाहिए, खुश होने चाहिए और एनर्जी से भरे हुए होने चाहिए। तभी आपकी पूरी जो टीम है वो एनर्जी से भरी रहेगी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों। अगला है हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेशन, करेज और स्टैमिना। डिटर्मिनेशन बच्चों क्या होता है कि एक बार आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भैया हमें ये करना है, हमें ये पाना है, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए जान लड़ा देंगे और उस चीज को पाकर ही रहेंगे। तो ये होता है डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय हो जाता है। और करेज तो आपको पता ही है कि हमारे डिफेंस की अगर हम बात करें तो चाहे वो हजारों साल पहले का हो, चाहे अभी का हो, करेज ही सब कुछ होता है। साहस हमसे वो काम बच्चों करवा देता है जो इम्पॉसिबल होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे सोल्जर्स, हमारे ऑफिसर्स जो 10-10 गोलियां लग गई और 15-15 गोलियां लगने के बाद भी सिर्फ साहस के बल पर उन्होंने अपने दुश्मनों का सामना किया, और ना कि सामना किया बल्कि कुछ लोग बच के भी वापस आए, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो साहस हमसे वो काम करा देता है जो हमने सपने में खुद भी नहीं सोचा होता है। तो करेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और स्टैमिना, स्टैमिना आपको पता है क्योंकि हमको पहाड़ भी चढ़ने हैं, हमको नदियां पार करनी है, हमको दिन रात जाग कर अपने देश की सेवा भी करनी है। हम जब वॉर मोड में होते हैं या हम बॉर्डर पर पोस्टेड होते हैं तो हमें स्टैमिना की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो ये बच्चों, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं जो ये सारी आपके एसएसबी में चेक की जाती हैं। वो जो 5 दिन हैं, उन 5 दिनों में ये सारी चीजें वो एसएसर्स जो होते हैं वो आपको चेक करते हैं। इन्हीं पर ही आपका सिलेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारी जो डिफेंस का जो टैगलाइन है, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों चीजों पर ही आपका टेस्ट होता है। मनसा का मतलब होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर दिस, है ना, साइकोलॉजी के टेस्ट वहां पर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मनसा। वाचा मतलब बोलने से संबंधित है, यानी कि आपके स्पीच और इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, जहां पर आप जीडी करते हैं और इंटरव्यूज होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, वो वाचा हो गया। और कर्मा मतलब होता है आपके एक्शंस, तो आपका जीटीओ टास्क हो गया, ठीक है, पर्सनल वाला जो हर्डल टास्क होता है वो सब हो गया। तो ये सारे जो टेस्टिंग है वो आपके क्या होते हैं, कर्मा वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर में क्या होगा, तो डे 0 मतलब आपका जब सिलेक्शन होता है तो आप वहां पर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आप वहां पर पहुंचेंगे और अपना वहां पर अराइव करेंगे और आपकी जर्नी अगले दिन से शुरू होगी। वहां पर आप अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला सारा काम करेंगे। और डे 1 से क्या शुरू होगा, अब जब वहां पहुंच जाएंगे उसके बाद अगले दिन से जो डे 1 शुरू होता है वो डे 1 क्या होगा, OIR पेपर होगा। OIR के बेटा 2 पेपर होंगे, 1 और 2, और PPDT का आपने नाम सुना होगा, PPDT होता है, ठीक है। तो OIR को बेटा हम क्या बोलते हैं, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ठीक है। और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। अब ये क्या होता है ये जान लेते हैं बेटा। OIR टेस्ट क्या होता है, द फर्स्ट डे इन्वॉल्व्स द ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि जो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपके इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं, उसमें कुछ फोटोग्राफ्स भी होंगी, कुछ शेप्स भी होंगे। तो वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से आपका इंटेलिजेंस का वहां टेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं OIR टेस्ट, ठीक है। इसके लिए बड़ा जो टाइम अलॉट होता है पर पैम्फलेट, आपको एक पैम्फलेट मिलती है जिसमें आपके सारे चीजें होती हैं जिसके बेसिस पर आपको एसेस किया जाता है। तो 15 से 17 मिनट का आपको टाइम अलॉट होता है OIR टेस्ट के लिए, ठीक है। पिक्चर परसेप्शन आपको पता ही है। पिक्चर परसेप्शन में आपको सामने स्क्रीन पर 10 सेकंड के लिए एक फोटोग्राफ दिखाई जाएगी। फोटोग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की होती है, थोड़ा सा धुंधली टाइप की होती है। जैसे आपने बचपन में हिंदी की किताबों में पिक्चर्स नहीं छपती थी कि सब कुछ क्लियर नहीं होता था
तो वैसी कुछ फोटोग्राफ होगी और आपको उस 10 सेकंड में उस फोटोग्राफ में कितने कैरेक्टर्स हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या थे, वो दुखी थे, खुश थे, कितने लोग थे, उस फोटोग्राफ को पूरा आपको उतार लेना है और आपको एक कहानी लिखनी है 4 मिनट के अंदर। क्या करना है? एक कहानी लिखनी है 4 मिनट के अंदर उस पिक्चर पर आधारित। बच्चों ये ध्यान रखिए, कहानी जो है वो हमेशा कोशिश करिए कि वो एक भले शुरुआत में नेगेटिव हो और बाद में क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। मतलब उसका जो एंड है कहानी का वो पॉजिटिव होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए। ठीक है, कोशिश ये करिएगा ऐसी जब आपको कहानी लिखनी हो। और उसके बाद बेटा ग्रुप डिस्कशन होता है, 10 से 15 लोगों को इकट्ठा करके बढ़िया सा एक सेमी सर्कल बना के उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है और फिर उसको बोलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं और एक कॉमन कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि भाई आज इस सभा में इतने लोग बैठे थे, सबने अपने अपने व्यूज दिए जो भी टॉपिक होगा, और आखिरी में एक निष्कर्ष निकाला जाएगा कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका जीडी। उसके बाद बच्चों डे 2 आता है। डे 2 में क्या होगा? दूसरे दिन साइकोलॉजी टेस्ट होगा। साइकोलॉजी टेस्ट में बेटा क्या क्या आता है? टीएटी यानी थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट होता है, वैट यानी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है और एसडीटी यानी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। अब थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट बच्चों क्या होता है? एस्पिरेंट्स आर शोन 12 इमेजेस। ठीक है बच्चों, 12। अभी वहां पर पीपीडीटी में कितनी? एक फोटोग्राफ दिखाई गई थी, यहां आपको 12 फोटोग्राफ दिखाई जाती है जिसमें एक ब्लैंक भी होती है, खाली होती है बिल्कुल। और आपको बेटा 4 मिनट के अंदर क्या लिखनी है? एक कहानी लिखनी है। ठीक है, 4 मिनट के अंदर कहानी लिखनी है और आपको इसके लिए समय दिया जाता है। कहानी के लिए आपको 12 फोटोग्राफ्स दिखाई जाती हैं और हर कहानी के लिए आपको 4 मिनट मिलते हैं जिस पर आपको कहानी लिखनी है। और वो ध्यान रखिए, कहानी हमेशा कोशिश करिएगा कि वो पॉजिटिव नोट पर खत्म हो। फिर WAT आती है यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है बच्चों। इसमें आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं स्क्रीन पर 15 सेकंड के लिए और आपको क्या करना होता है? हर वर्ड से सेंटेंस लिखना होता है। ठीक है, एक एक करके आपको वर्ड्स दिखाए जाएंगे और आपको उस शब्द का सेंटेंस लिखना होगा जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो। उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एसआरटी होता है। अ बुकलेट इज गिवन टू द एस्पिरेंट्स विद 60 रियल लाइफ सिचुएशंस। 60 रियल लाइफ सिचुएशंस होंगी, अलग अलग कोई भी सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, अच्छी बुरी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसकी फोटोग्राफ्स आपको बुकलेट मिलेगी एंड यू मस्ट राइट देयर रिएक्शंस टू दो सिचुएशंस। टू टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज 30 मिनट्स। तो 30 मिनट बेटा आपको मिलते हैं और इन 30 मिनटों में आपको अपने रिएक्शंस लिखने हैं। ठीक है, अपना रिएक्शन देना है वो सोचकर, एनालाइज करके कि आप क्या सोचते हैं इन सिचुएशंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है SDT। एस्पिरेंट्स मस्ट राइट अ फ्यू पैराग्राफ्स कवरिंग देयर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। खुद के बारे में चीजें लिखनी होती हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपको अपने बारे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ, स्ट्रेंथ वीकनेस, जितनी भी चीजें हैं आपको वो अपने अंदर चीजें लिखनी पड़ती हैं। ओपिनियन ऑफ देयर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स। ठीक है, वो सबके बारे में आपको लिखना है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। और इस चीज के लिए टाइम 15 मिनट आपको अलाउट होता है ये काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, डे 3 आ गया बेटा, तीसरा दिन आ गया। दूसरा दिन खत्म हो गया, वो सारी चीजें हो गई। डे 3 अब क्या आता है? डे 3 में बेटा आपको GD ग्रुप डिस्कशन होगा, GPE यानी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, PGT होगा यानी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा और GOR और HDT ये अलग अलग ग्रुप टेस्टिंग टास्क हैं। ग्रुप का मतलब है कि अब आप ग्रुप में रहेंगे और ग्रुप में जितने भी टास्क होते हैं वो सारे कराए जाएंगे। ये बेसिकली आउटडोर होते हैं, बाहर के। तो ग्रुप डिसीजन बेटा क्या है? ग्रुप डिसीजन वही आपको पता ही है कि कुछ लोगों को बिठा देंगे, एक टॉपिक होगा और आपको उस पर बोलना होगा। ठीक है, और करंट इवेंट्स के ज्यादातर टॉपिक्स होते हैं, सोशल इवेंट्स के, और डिबेट इज यूजुअली 20 to 30 मिनट्स। उसके बाद आता है आपका GPE। तो here the aspirants are clubbed into
देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनटू अ ग्रुप ऑफ 10 to 15 पीपल एंड गिवन अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ मॉडल विद स्पेसिफिक इश्यूज, एस्पिरेंट्स नीड टू आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल सिचुएशन फॉर देम। यानी कि आपको एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है जहां पर एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, अब आपको अपना दिमाग लगाकर उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन का सल्यूशन ढूंढना होता है और उसको बताना होता है। ये आपको जीपीई में करना होता है कि भाई नीड टू आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर देम। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना होगा, ध्यान रखिएगा, कोई हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन नहीं देना होगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना होगा। उसके बाद आते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पीजीटी पर। एस्पिरेंट्स मस्ट कलेक्टिवली ओवरकम द 4 गिवन ऑब्स्टेकल्स इन अ ग्रुप फॉर विच दे आर गिवन सम हेल्पिंग मटेरियल एंड। तो ये आपका आपने देखा होगा कि भाई जो जीटीओ टास्क होता है जिसमें आपका कुछ ग्रुप बना देंगे, 5 लोगों का 7 लोगों का ग्रुप बना देंगे और आपको कुछ पटरा दे देंगे, रस्सी दे देंगे, उससे आपको एक जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं अलग अलग उनको पार करना होता है। ठीक है, ग्रुप ऑब्स्टिकल GOR कॉमनली रेफर टू एज द स्नेक रेस, ईच ग्रुप मस्ट compete अगेंस्ट। ये अलग अलग देखिए बेटा वही फिजिकल टास्क हैं, अलग अलग आपके हर्डल्स हैं, ठीक है, वो आपको अलग अलग ग्रुप टास्क करने होंगे। ये फिजिकल सारे टास्क हैं कि आपको इतनी ये सारे टास्क जो आसानी से कवर कर लेता है, पार कर लेता है, वो निकल जाता है। फिर आता है डे 4। अब डे 4 में बच्चों क्या होगा, डे 4 में होगा आपका लेक्चरेट, आपने नाम सुना होगा लेक्चरेट शब्द का। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होंगे 10 और फिर कमांड टास्क होगा, FGT होगा और PI यानी पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब देख लेते हैं लेक्चरेट बच्चों क्या होता है। लेक्चरेट आपको पता ही है कि आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे और आपको 3 मिनट उन टॉपिक्स पे बोलना होगा। Each aspirant is presented with 4 topics of which he needs to choose one and speak on in 3 minutes। तो आपको 4 टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें से कोई एक टॉपिक आपको चूज करके उस पर बोलना होगा 3 मिनट के लिए। बच्चों इस एक्सरसाइज में जब भी आप टॉपिक पर बोल रहे होंगे, वो कोई भी जनरल टॉपिक हो सकता है, कोई करंट अफेयर का टॉपिक हो सकता है, करंट सिचुएशन का टॉपिक हो सकता है, दुनिया में क्या चल रहा है। तो बेटा टॉपिक में हमेशा ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्स जितने आप बताएंगे, ठीक है, उतना अच्छा आपको वहाँ पर परफॉर्मेंस मिलता है, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि जो चल रहा है उसके छोटे छोटे जो किस डेट को शुरू हुआ या इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपको अपने इस टॉपिक जो नरेशन है लेक्चरेट में, जो आप टॉपिक पे बोल रहे हैं स्पीच में, वो आपको ऐड करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल को, अभी तक क्या था ग्रुप टास्क चल रहा था कि ऑब्स्टिकल्स हैं उनको ग्रुप में कर रहे थे, अब इंडिविजुअल होंगे, अकेले आपको कुछ सामान दे दिया जाएगा और आपको वो ऑब्स्टिकल्स पार करने होंगे। तो ऑब्स्टिकल्स इन 3 मिनट्स मार्क्ड फ्रॉम 1 to 10 बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल। तो आपको 3 मिनट में वो पार करने होंगे, जो भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, फिर आता है आपका कमांड टास्क। ईच एस्पिरेंट इज मेड the commander and is given an obstacle similar to HGT which they need to overcome with the help of their subordinates। ठीक है, तो अब आपको कमांडर बना दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा भाई ये आपकी डिफिकल्टी है, ये आपका टास्क है। अब आपको अपने जो साथी हैं इनको साथ मिलाकर इनके भी ओपिनियन लेकर और मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। फिर है फाइनल ग्रुप टास्क। द एंटायर ग्रुप इज रियूनाइटेड एंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द असाइंड टास्क सिमिलर टू पीजीटी इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अब क्या है, वापस से सारे ग्रुप को बुलाया जाएगा और फिर से एक ऑब्स्टिकल टास्क होगा। उसके बच्चों पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, जो जर्नी अभी तक आपने बिताई उसके बारे में पूछ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में पूछ सकते हैं, हॉबीज के बारे में पूछ सकते हैं। बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू का मकसद वही है, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी वही जानना, जो शुरुआत में वीडियो में हमने डिस्कस की थी। तो बेसिकली वही सारी चीजें वो चेक करते हैं कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं कि नहीं, आप डिटर्मिनेशन आपके अंदर है कि नहीं, आपके अंदर सीखने की चाहत है कि नहीं है, और आप सोशली अडेप्टेबल हैं कि नहीं है, आप सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं कि आप बहुत एरोगेंट व्यक्ति हैं, आप ही सब कुछ कर लेंगे ऐसा वाले सोच वाले व्यक्ति हैं कि आप टीम को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीजें उसमें चेक होती हैं कि आप अंदर से इंसान कैसे हैं।
ठीक है, बच्चों को ये गलतफहमी रहती है कि हमारी अंग्रेजी चेक करेंगे, हमारी ग्रामर चेक करेंगे। बच्चों एसएसबी में आपकी यही ऑफिसर लाइक क्वालिटी चेक होती है कि आप अंदर से इंसान कैसे हैं, ये चेक होता है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो है डे 4 हो चुका है, डे 5 आ गया है बच्चों। डे 5 में क्या होगा, लास्ट डे होता है। इस दिन क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती है। जब बहुत से लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते नहीं कि सर कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, तो अब क्या होता है, सारे एसएसएस बैठते हैं और वहां पर बच्चे आते हैं और उनको जो भी अभी तक 4 दिन में हुआ है उसकी पूरी डेटा निकालते हैं कि भाई हाँ इस बच्चे का ये हुआ है। तो जीटीओ वाला जो एसेसर होता है वो अपने अलग मार्क्स बताता है, पर्सनल इंटरव्यू वाला अलग बताता है, साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो अलग अपने मार्क्स जोड़ता है। फिर आपस में सब डिस्कशन करते हैं और उनको बताते हैं, उनसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, उनको कुछ बोलने के लिए भी बोल सकते हैं और अपना फाइनल एक आंसर, अपना फाइनल मार्क्स वहाँ पर वो बताते हैं। ठीक है, वो इंडिविजुअली देखो सारा एस्पायरेंट वहां पर एक एक करके आते हैं, बोर्ड के सामने आते हैं। ठीक है, और बोर्ड उनसे अपने कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, कुछ सिचुएशन दे सकते हैं और अपना आपस में कलेक्टिव फिर एक डिसीजन होता है। किसी एक का डिसीजन नहीं होता है। जो हमारा जीटीओ है प्लस हमारा पर्सनल इंटरव्यूअर है और हमारा साइकोलॉजिस्ट है, ये तीनों मिलकर पूरे 4-5 दिन में जो भी बच्चे ने किया उसके बेसिस पर वो कलेक्टिवली अपना मार्क्स देते हैं और फाइनल रिकमेंडेशन करते हैं कि भाई हाँ ये बच्चा आना चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको आज पूरे 5 दिन का पूरा प्रोसेस बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करी जाती हैं। लेकिन हमेशा बच्चों आप एक बार मेरी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं भी आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं भी डिफेंस जो है बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर भी डिफेंस में थे और मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा कि एसएसबी इंटरव्यू में आपकी अंदर की जो पर्सनालिटी है वो बाहर निकल के आती है। आप अंदर से एक्चुअली कैसे इंसान है वो बाहर से निकल के आता है। तो इसलिए एसएसबी में जो आपका पिक्चर परसेप्शन है, स्टोरी राइटिंग है, ये सब तो है, बट आप साहसी हैं कि नहीं, आप सबको एक साथ लेके चलते हैं कि नहीं। कोई मुसीबत आ गई है, सबसे पहले आपको अपनी टीम को बाहर निकालना है, फिर आखिरी में आप बाहर निकलेंगे उस मुसीबत से। ये सारी फीलिंग्स है कि नहीं, सोशल अडेप्टेबिलिटी है कि नहीं, आप सबके साथ घुल मिल सकते हैं कि नहीं, आप लोगों को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं, ये सारी सब चीज़ें चेक होती हैं बच्चों। तो साइकोलॉजिकली आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये सब चीज़ें चेक होती हैं, ना कि ये चेक होता है कि आपको कितनी अंग्रेजी आती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम रहता है, ये गलतफहमी है कि वहाँ सिर्फ अंग्रेजी ही चेक होती है और सिर्फ अंग्रेजी वालों को ही लिया जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये धारणा बिल्कुल गलत है, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप के अंदर ऑफिसर वाली क्वालिटीज हैं कि नहीं, आप इंसान अंदर से कैसे हैं कि नहीं, ये वहां पर चेक होता है बच्चों। हाँ, बाकी आपका थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी चेक होती है, पिक्चर परसेप्शन वगैरह वो सारी चीजें हैं, बट उसमें थोड़ी बहुत गलतियां भी होंगी तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अंदर से व्यक्ति कैसे हैं उसमें अगर कमी निकल आई तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 5 दिन का पूरा सार है एसएसबी का और इसके बेसिस पर आपका पूरा सिलेक्शन होता है। आई होप ये वीडियो आपके बच्चों काम आए। इस वीडियो में जितनी भी स्लाइड्स हैं आप इसको जो है दोबारा अच्छे से और देखिएगा और देखिएगा कि किन किन क्वालिटीज़ को हमने मेंशन किया है जो वहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन 5 दिन की जर्नी को आप पहले ही इस वीडियो से आप जीना शुरू करिए। I want you to go through and feel those 5 days through this video वहां पहुंचने से पहले, और अपने आप को मेंटली तैयार करें बच्चों इस चीज के लिए। ठीक है, तो कमेंट करके बच्चों मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी और कौन सी चीज़ है जो आपको जाननी है। ऐसी कोई चीज़ जो आपके दिमाग में है, जो सवाल है, वो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मैं आपके उन सवालों का इंतज़ार करूँगा और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।